और चलिए अब बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। शिंदे कैबिनेट के मंत्री का एनसीपी पर विवादित बयान। एनसीपी कैबिनेट में बैठता हूं तो उल्टी आती है, तानाजी ये कह रहे हैं। एनसीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तानाजी सावंत का ये बयान। इस वक्त शिंदे कैबिनेट के मंत्री का किस तरह से ये बयान आया है, लगातार विवादित और विवाद उठ रहा है। खरा माणसाचा शिवसैनिक कधीही आयुष्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचं माझं जमलेलं नाही। शिकत असल्यापासून आतापर्यंत ही वास्तव डायग्रेसच होत नाही। जसं एनर्जी म्हणतोय गुढी खाली उलट्यावर चालवतात ती अवस्था आहे। कारण ते विचार परिपूर्ण भिडलेले आहेत अंगामध्ये, त्याच्यामुळे ते शक्य आहे। आज जरी आम्ही कॅबिनेटला मांडीला बसलो असलो तरी सुद्धा बाहेर आल्यानंतर उलट्या होतात। ही वस्तुस्थिती सर्व होत नाही। और वहीं देखिए, इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। शिंदे कैबिनेट के मंत्री पर एनसीपी का पलटवार। गठबंधन निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, जवाब हमको भी देना आता है। सीएम शिंदे को इस पर एक्शन लेना चाहिए, ये एनसीपी की तरफ से कहा जा रहा है। तो वार पलटवार की राजनीति किस तरह से अब विवादित बयानों को लेकर सामने आती हुई नजर आ रही है। म्हणजे आरोग्य मंत्री एखादा असं वक्तव्य करतो, एखाद्या सामान्य आमदारांनी वक्तव्य केलं असतं तर समजू शकलो असतो, पण आमदारांनी राष्ट्रवादीबद्दल असं वक्तव्य केलं, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी समज द्यावी आणि तानाजी सावंतांनी महायुतीमध्ये असताना असे मिठाचे खळे टाकण्याचे पाप करू नये। नाहीतर मी तुम्हाला पहिलेही सांगितलं की आता हे 5वा व्यक्ती झालाय। ही लोक सातत्याने आपल्या तोंडाचे पट्टे चालवत असतील तर राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणून आम्ही सुद्धा उत्तर द्यायला तयार आहोत। महायुतीचा धर्म पाळण्याचा ठेका फक्त आम्ही घेतलेला नाही। वहीं एनसीपी शरद गुट का मंत्री तानाजी सावंत पर हमला। बड़ी खबर अगली आपको बता रहे हैं। तानाजी ने अजित पवार को अपमानित किया है। तानाजी का शिंदे बीजेपी के कहने पर यह बयान है। सीएम शिंदे अजित पवार से नाखुश है, ये एनसीपी शरद गुट की तरफ से पलटवार किया गया, तंज कसा गया। इन्होंने जानबूझकर अजीत पवार को अपमानित करने का षड्यंत्र शायद शिंदे साहब के माध्यम से या भारतीय जनता पार्टी के कहने पे किया है, ऐसा मुझे लगता है। इसका अर्थ बहुत स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जो हार का सामना करना पड़ा उसका कारण अजीत पवार है। ये आरएसएस भी कह चुकी है, ये देवेंद्र फडणवीस जी भी कह चुके हैं। और अजीत पवार को सरकार में शामिल करने के बाद कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नाखुश है। और चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए मुंबई से सीधा इंद्रजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इंद्रजीत, पहले ही महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, लोकसभा के नतीजों के बाद एक बड़ी चुनौती महायुति के लिए था, लेकिन अब तानाजी सावंत का ये बयान, सब ठीक है महायुति में? बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जी बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और महायुति के कई सारे ऐसे नेता हैं, खासतौर पर बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के ऐसे नेता हैं जिनको लगता है कि अजित पवार अब मतलब महायुति पर बोझ है। शायद यही कारण है कि इस तरह के बयान आ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि जिस तरह से अजित पवार गुट के नेता अमोल मिटकरी ने कहा कि ये 5वें नेता हैं जो इस तरह के बयान दे रहे हैं बीजेपी और शिंदे गुट की तरफ से, यानी कि कई सारे ऐसे नेता लगातार अजित पवार पे हमले कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महायुति में सब कुछ ठीक नहीं है और अजित पवार को कुछ नेता ऐसा मानते हैं कि अजित पवार इस समय महायुति पर बोझ हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परिणाम आए, बीजेपी के जो शीर्ष नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने खुद कहा कि जिस तरह से वोट ट्रांसफर होने चाहिए थे एनसीपी के, उस तरह से वोट ट्रांसफर नहीं हुए और कहीं न कहीं नेचुरल गठबंधन नहीं था। इसका एक कारण था कि ये वोट ट्रांसफर नहीं हुए और इसके पहले आरएसएस ने सवाल उठाए थे कि अजित पवार के आने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है। तो कहीं न कहीं इन सारी घटनाक्रम को जोड़ें तो ऐसा लगता है कि अजित पवार इस समय महायुति पर बोझ बने हुए हैं और शायद महायुति के कुछ नेता चाहते हैं कि अजित पवार से किसी तरह छुटकारा मिल जाए। हालांकि अजित पवार इस मामले में खुद कुछ नहीं बोल रहे हैं। उनके नेता ने जरूर ये कहा कि गठबंधन धर्म निभाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमारी नहीं है, इस पर मुख्यमंत्री को भी एक्शन लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ये भी है कि ये 5वें नेता हैं जिन्होंने इस तरह का बयान दिया है। नीतीश राणे इसके पहले बयान दिए थे। इसके अलावा सदाभाऊ खोत, कई सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने लगातार
बयान देना शुरू किया है और अजित पवार के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं महायुति में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और चुनाव से पहले कुछ और बड़ा हो सकता है। बिल्कुल, हालांकि अजित पवार आगे कुछ से भी इस पर जब इंद्रजीत पूछा हो गया तो सकता है, और उन्होंने ऐसे में जिस बोलना तरह के टाला। बयान सामने आ रहे हैं अजित पवार को लेकर, यहाँ पर इस पूरे विवाद का कहीं ना कहीं जो लाभ है वो एमवीए उठाता नजर आएगा, क्योंकि पहले ही वो लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद पहले ये पूरी तरह से फोकस उनकी तरफ दिख रहा है। अब इस तरह की बयानबाजी जी बिल्कुल फायदा उठाता नजर आएगा, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से भी देखिए शरद पवार गुट की तरफ से बयान आया है। उनका कहना है कि अजित पवार के स्वाभिमान को लगातार ठेस पहुंचाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि कुर्सी के लिए उन्होंने अपना स्वाभिमान बेच दिया है और उस पर वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और लगातार उन पर हमले किया जा रहे हैं। पहले जब महाविकास अघाड़ी में अजित पवार थे तो उनकी अच्छी चलती थी, उनका एक स्वाभिमान था, लेकिन अब लगातार उनकी स्वाभिमान पर चोट हो रहा है और वो सरकार से चिपके हुए हैं, यानी कि कुर्सी उनको ज्यादा प्यारी है। तो कहीं न कहीं महाविकास अघाड़ी अब इसको लेकर लगातार हमलावर है। हालांकि अजित पवार अगर फिर से शरद पवार गुट की तरफ आना चाहते हैं, एनसीपी को मर्ज करना चाहते हैं, तो ऐसा होगा या नहीं होगा ये कहना चलिए ठीक है। अब क्या होगा आने वाले दिनों में वो पिक्चर भी क्लियर होगी जैसे ही महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों को लेकर तारीख सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रजीत इस तमाम जानकारी के लिए।